गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र। सो हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाना है एक ना हिम्मत वाला काम है। फाजिलका से हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसाइड किया है। सो आप देख सकते हैं कि इनकी सिर के ऊपर आलमोस्ट ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 5 हेयर लॉस है, एलोपेशिया है। सो इनके बाल यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, बैक पे काफ़ी अच्छे हैं। सो ये हमने इनका प्लानिंग किया है कि ये जो 1 इंच वाला एरिया है, यहाँ पर हम हाई डेंसिटी बाल लगाएंगे और उस हिसाब से पीछे तक इनका कवर करेंगे। आमतौर पे देखा ये गया है कि लोग बाल लगवाने तो चले जाते हैं और रेट की बारगेनिंग के हिसाब से वो बाल कम लगवा के आ जाते हैं और फ़र्क सारा 5-7 हज़ार का 10 हज़ार का ही रह जाता है। और बाल जब कम लगे हों तो वो देखने में बुरा लगता है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल लुक नहीं आता। सो मैं बता देता हूँ इनकी कि इन्होंने हमें चुना। मैं सारा केस खुद सुपरवाइज़ करता हूँ, खुद करता हूँ। सो इनकी हमने प्लानिंग ये की है कि हम इनके सारा हेड कंप्लीट कवर करेंगे, चाहे हमें 7,000 बाल क्यों ना लगाने पड़े। और ये डिपेंड करता है कि हम बाल पीछे से लेंगे। और एक इनकी ये खासियत होती है हेयर ट्रांसप्लांट में, जो आपके मन में भी प्रश्न होगा कि सर ये बाल टिकेंगे, ये झड़ेंगे तो नहीं। तो उन लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये बाल जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आप देख ही रहे हो कि इनके ये बीच बीच में हेयर लॉस हुआ है, साइड वाले बाल हमेशा ही बच जाते हैं, हर बंदे के बचते हैं। तो ये बाल जो हैं जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बाल झड़ते नहीं हैं। तो जब हम इनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते, तो ये झड़ते नहीं हैं। इनफैक्ट जो हमारे नेचुरल बाल पहले से हैं उनमें से झड़ जाते हैं कई बार, तो उनको हम ओवरलैप करके चलते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि बाद में वो एरिया खाली ना लगे, तो उसके बीच में भी हम बाल लगा देते हैं। तो यही बात प्लानिंग की और कलाकारी की होती है। हेयर ट्रांसप्लांट में यही ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सेंटर से, अच्छे डॉक्टर से और अच्छे सेटअप में करवाएं ताकि आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो सके, आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सके। हमारे लिए बेस्ट रिज़ल्ट वही है कि पेशेंट मार्केट में घूम रहा है तो उससे लोग पूछते हैं, अगर उसने अच्छा ढंग से करवाया तो वो खुद ही बताएगा कि मैंने वहाँ से करवाया, मेरी जिम्मेवारी पे आप डॉक्टर गोयल के पास चले जाओ, तो आप वहाँ से आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। सो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इनका बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट आए और बेस्ट से बेस्ट काम हो। मुक्तसर में हमने बहुत सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, उनमें से डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। हमारे सामने कनाल कॉलोनी है, वहाँ के जेई साहब हैं, वहाँ वो भी हमारे से करवा के गए हैं। यहाँ पर 2-3 डॉक्टर हैं, आई शुड नॉट टेक द नेम, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे से हेयर ट्रांसप्लांट करवा के गए हैं। सो वी आर डूइंग डे बाय डे बेटर एंड बेटर। आल्दो मैं अपनी प्रैक्टिस में बिज़ी रहता हूँ, इसकी प्रमोशन नहीं कर पाता, इसलिए मेरा आप कोई पैम्फलेट या कोई होर्डिंग वगैरह लगा नहीं देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर का। मैं बहुत कम इन चीज़ों में एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। मेरी एडवर्टाइजमेंट में मान के चलता हूँ कि मेरे पेशेंट मेरी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, और इसी वजह से मैं ना तो कहीं पोस्टर लगाता हूँ, ना कोई वॉल पेंटिंग करवाता हूँ, ना कोई पैम्फलेट्स डलवाता हूँ। तो मेरे पेशेंट्स ही मेरी एडवर्टाइजमेंट है। जब हम काम अच्छा करते हैं तो अपने ऑटोमेटिकली पेशेंट आपके पास आता है। सो इन्हीं बातों के साथ वी विल स्टार्ट दिस प्रोसीजर, वी विल कीप यू अपडेटेड। हम आपको अपडेट बीच में करते रहेंगे ताकि आप भी जान लें कि कैसे होता है। इस प्रोसेस में बिल्कुल पेन नहीं होता। हम ये सारा एरिया सुन्न कर देते हैं, ये सारा एरिया हम सुन्न कर देते हैं और पेशेंट होश में रहता है। वे पेशेंट अपने मोबाइल के साथ खेलता रहता है। हमने सामने स्क्रीन लगाई हुई है, उस पर हम अच्छी सी मूवी लगा देते हैं ताकि पेशेंट अपनी मूवी वगैरह देख सके अगर चाहे तो, नहीं तो अपना मोबाइल, ज़्यादातर लोग पेशेंट्स हैं वो अपना मोबाइल पे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो यू कैन अटेंड टू योर फोन कॉल्स इवन। और ये जैसे बाइक पे आए हैं, कितों कह देते आए हैं तुसी, दसो जरा। बाइक ते आए है, तुसी सानू क्यों चुनिया, ये भी दस दो माड़ा जा। सर सानू थोड़े रिजल्ट अच्छे लगे, यूट्यूब पर हमने सर्च किया और रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा। ये भी अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब खुद आप करते हैं काम, किसी टेक्नीशियन से नहीं करवाते, इसलिए हमें ये बेस्ट लगा। तो आप बाइक पे खुद बाइक चला के वापस जाओगे? हाँ जी, खुद चला कर जाएंगे। ठीक है।
जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हमें बहुत रेस्ट करना पड़ेगा। कल भी मेरे पास पेशेंट पूछ रहे थे, ये भी पूछ रहे थे कि सानू रेस्ट करना पऊगा। मैं कहा यार तुसी बाइक पे आ जाए, बाइक पे वापस चले जाए जे। कंपेनियन के लिए इनके साथ इनके फ्रेंड हैं, वो साथ में आए हुए हैं, तो ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ बाइक ये खुद चला के ला सकते हैं, खुद चला के ले जा सकते हैं। तो उसमें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप काम करवाओ और जाओ। ये डे केयर प्रोसीजर वाला काम है, इसमें कोई आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती, बाद में पेन नहीं होता। हाँ, 2-3 दिन एहतियात रखनी पड़ती है कि बाल जो हमने लगाए हैं वो उखड़ ना जाएँ। तीसरे चौथे दिन के बाद वो भी कम हो जाती है, उसकी उखड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। तो उसके बाद आप रूटीन के वर्क नहाना वहाना आराम से कर सकते हैं। 7वें 8वें दिन तो हम आपको शैम्पू लगवा के नहलवा भी देते हैं। इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। वी विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू फॉर दैट टाइम बीइंग। थैंक यू, गुड बाय।